हाय एवरीवन। तो आज यार हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कॉल्ड लॉस फंक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन के बारे में। ठीक है, अब एक ही वीडियो के अंदर हम लॉस फंक्शन भी समझ लेंगे एंड साथ ही साथ इसी वीडियो के अंदर हम क्या समझेंगे, कॉस्ट फंक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है बट एक छोटा सा अंतर है, वही हम यहाँ पे समझ जाएंगे। ठीक है, अब जो लॉस फंक्शन होता है वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर के लिए होता है, एंड जो कॉस्ट फंक्शन है पर्टिकुलर फंक्शन मतलब एक एक्चुअल चीज़ में जो आपने जो आउटपुट निकल रहा है उसमें प्रेडिक्टेड और एक्चुअल आउटपुट में क्या डिफरेंस है वो बताता है लॉस फंक्शन। एंड जबकि बात करें कॉस्ट फंक्शन की, तो कॉस्ट फंक्शन डिनोट करता है कि पूरे ओवरऑल में, है ना, कंप्लीट हम जितना भी आउटपुट निकला होगा उन सब का क्या निकालेंगे, एवरेज फाइंड करके निकालेंगे, तो वो कहलाएगा कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, बाकी अभी और क्लियर करेंगे एंड धीरे धीरे समझेंगे कि लॉस फंक्शन कैसे निकालते हैं एंड किस तरीके से हम जो बोल रहे हैं लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उनके ऊपर भी ज़्यादा फोकस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि लॉस फंक्शन क्या है। तो सिंपल है यार, लॉस फंक्शन एक मशीन लर्निंग में आप कह सकते हो मेथड है जिसकी हेल्प से हम जो आउटपुट निकाल रहे हैं कि आउटपुट रॉन्ग है कि राइट है, नियर टू राइट जा रहा है कि नहीं, उसके बारे में बताते हैं। लॉस फंक्शन वही चीज़ है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन है, बट डेफिनेशन से पहले हम सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन पढ़ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से आपको एक डायग्राम समझ में आ रहा होगा। एंड अगर आप ये वाली जो रेड कलर की लाइन है इसको देख के समझ रहे होंगे, कुछ चीज़ नहीं समझ रहे तो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लाइन हमें बता रही है वो बेस्ट फिट लाइन बता रही है एंड ये डेटा पॉइंट्स को डिनोट कर रहा है, जो कि हमने पढ़ ही रखा है लीनियर रिग्रेशन के अंदर। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। तो ये जो रेड लाइन है वो बेस्ट फिट लाइन बता रही है। तो मैं यहाँ पे ऐसा करते हैं, इसको पहले कैंसिल करते हैं, है ना, इसको हटाते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं ये जो लाइन है वो बेस्ट फिट लाइन है। ठीक है, बेस्ट फिट लाइन है। ओके, साइज इसका मीडियम कर देते हैं। ठीक है, जो रेड कलर की लाइन है वो बेस्ट फिट लाइन है। अब एक्चुअली में कुछ डेटा पॉइंट जस्ट लाइक ये वाले पॉइंट ये लाइन के बहुत ज़्यादा नियर है, तो भैया ठीक है, बढ़िया है। बेस्ट फिट लाइन वही है जिसमें कम से कम मिनिमाइज हो जाएगा लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लाइन बहुत ज़्यादा नियर है, बिल्कुल ठीक है। ओके, एंड बाकी लाइन्स को देखें तो ये वाली जो पॉइंट्स हैं वो लाइन के बहुत दूर है। रेड वाली लाइन बेस्ट फिट लाइन, ठीक है, ब्लू वाली नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा दूर है, तो बेस्ट फिट लाइन इस पॉइंट के हिसाब से तो नहीं हुआ। बाकी आप देखो इसके थोड़ा ठीक है, पास है, एंड इस लाइन से भी पास ही आप समझो, इस लाइन से भी इस पॉइंट से भी पास है लाइन, एंड इस पॉइंट से भी पास है, बट जो बहुत ज़्यादा दूर है तो वो इस पॉइंट से है। तो मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पे लॉस बहुत ज़्यादा हुआ होगा, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ होगा डेटा का, है ना, एंड आउटपुट में हो सकता है इनएक्यूरेसी बन जाए। तो ये हमने लीनियर रिग्रेशन के पॉइंट से समझ लिया, बात समझ में आ रही है। एंड ये रेड वाली लाइन ही बेस्ट फिट लाइन दिखा रही है, ब्लू वाली लाइन क्या दिखा रही है अभी समझेंगे, रुको, अभी हम लॉस फंक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन समझ रहे हैं, तो ब्लू लाइन का कुछ ना कुछ रोल है वहाँ पे, अभी सीखेंगे धीरे धीरे। सो पहले डेफिनेशन समझते हैं। इट क्वान्टिफाइज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिडिक्टेड आउटपुट। तो किस किस का बीच का डिफरेंस है लॉस फंक्शन क्या बताता है? लॉस फंक्शन बता रहा है कि प्रिडिक्टेड और द एक्चुअल आउटपुट का डिफरेंस, ठीक है, जो कि अपन ट्रेनिंग डेटा सेट्स में प्रोवाइड करवा रहे हैं। एंड एक्चुअली बात पता है क्या है कि मशीन लर्निंग जो मॉडल होगा वो ट्रेनिंग डेटा सेट से ही ट्रेन होगा एंड हमने को आउटपुट दे देगा। ठीक है, प्रिडिक्टेड आउटपुट मतलब जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार आउटपुट, फॉर एग्जांपल जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था, मेरा मशीन लर्निंग मॉडल है, मैं अगर यहाँ पे इनपुट दे दूँ 2 और 3 का, तो मेरे को पता है कि हमारा आउटपुट क्या निकलना चाहिए। अगर मैं 2 + 3 कर दूँ तो मैं एक्सपेक्टेड और प्रिडिक्टेड आउटपुट क्या समझ के बैठा हूँ कि आना 5 ही चाहिए। ठीक है, एंड इन एनी केस मान लो आ 5 की जगह 4 रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इट मीन्स कि प्रिडिक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में डिफरेंस है, दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। आनी 5 चाहिए थी बट आ क्या रही है, एक्चुअली में जो आ रही है वो एक्चुअल आउटपुट बताता है। ठीक है, जो कि आ रही है 4। सो इन दोनों का डिफरेंस जो अपन ट्रेनिंग डेटा सेट्स में बता रहे थे, ठीक है, वही लॉस है भाई, बिल्कुल नाम समझ में आ रहा है, वही लॉस है, वही एरर है, बिल्कुल सही बात है। हमने स्टार्टिंग में एरर भी पढ़ाई थी आपको, तो मैं होप कर रहा हूँ कि उससे रिलेट कर रहे होंगे सभी लोग, है ना। द गोल ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रोसेस इज़ टू मिनिमाइज दिस डिफरेंस। तो हमारा जो मेन गोल है कि हम यही फाइंड करें कि एरर कम से कम हो या जो लॉस है वो कम से कम हो। ठीक है, तो मिनिमाइज हो जाए ये डिफरेंस। ठीक है, हम यही चाहेंगे, दस इम्प्रूविंग द मॉडल परफॉर्मेंस। सो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो मॉडल है उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, फार बेटर हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? सो ये कह सकते हो आप लॉस फंक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन। ठीक है भाई, बिल्कुल। अब मान लो किसी सिनेरियो में हमने मल्टीपल इनपुट्स भेजे एंड मतलब इनपुट कुछ भी भेजा है, मल्टीपल भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, एंड हमें आउटपुट्स भी मल्टीपल मिल रहा है, एंड फिर लास्ट में हम उन सभी का एवरेज निकाल रहे हैं। सो दिस कॉन्सेप्ट इज नॉन एज कॉस्ट फंक्शन।
उन सभी लॉसेस का हम एवरेज निकाल रहे हैं, तो वो कॉस्ट फंक्शन कहलाएगी। ठीक है, अभी नहीं समझा है और समझाएंगे, रुको ज़रा, ये सब चीज़ समझ गए। अब ये हमने समझ लिया कि बेस्ट सिचुएशन क्या होगी जब ये लॉस कम से कम होगा। ठीक है, मिनिमाइज़ करेंगे डिफरेंस, तो जब जाके परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी। तो आप यहाँ पे एक लाइन ये ज़रूर लिखना, कौन सी लाइन भैया, लेस द कॉस्ट फंक्शन या फिर लेसर द लॉस फंक्शन, एक ही चीज़ है। लेसर क्या, चाहे वो लॉस फंक्शन हो चाहे वो कॉस्ट फंक्शन हो, अगर ये दोनों फंक्शन लेस हुए तो इसका मतलब है एक्यूरेसी अपनी मोर होगी। ठीक है, मोर एक्यूरेसी कह सकते हो, या फिर एक्यूरेसी मोर लिख देते हैं, चलो। एंड इसका जस्ट अपोजिट या वाइस वर्सा कहेंगे, अगर हायर वैल्यू हुई लॉस फंक्शन या कॉस्ट फंक्शन की, अगर हायर वैल्यू है लॉस और कॉस्ट फंक्शन की, तो यहाँ पे एक्यूरेसी क्या होगी, लेस होगी, एक्यूरेसी लो होगी। ठीक है, समझ गए किस तरीके से, ये पॉइंट आप समझ में आ गया कैसे आया भैया, अभी ये हमने सीखा। ठीक है, अभी कहाँ से भैया, यहीं से देखा, लाइन में ही समझ में आ रहा है, डेफिनेशन यही कह रही है, मिनिमम या मिनिमाइज दिस डिफरेंस। हमारा मेन गोल यही है कि इस डिफरेंस को मिनिमाइज़ करें। कौन सा डिफरेंस, प्रेडिक्टेड और एक्चुअल का। ठीक है, एंड उससे क्या हो गया, हमारी सिस्टम की परफॉर्मेंस या फिर मॉडल की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगी। क्लियर है बात। सो अब मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है। ठीक है भैया, ओके, समझ गए हम, लॉस फंक्शन समझ गए, कॉस्ट फंक्शन समझ गए। अब जनरली जो लॉस फंक्शंस होता है उसके अंदर आप दो चीज़ें तो पढ़ोगे। फर्स्ट वन इज़ योर रिग्रेशन एंड द सेकंड वन इज़ योर क्लासिफिकेशन, है ना। तो ये लॉसेस तो पढ़ने ही पड़ते हैं, लॉसेस हो या कॉस्ट फंक्शन, दोनों लॉस फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन दोनों की पढ़नी पड़ेगी। तो भैया हमने यार स्टार्टिंग में ही आपको हर एक चीज़ पढ़ा रखी है कि भैया रिग्रेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशंस क्या होता है, तो ये सब चीज़ें आप बेसिक देखने की ज़रूरत नहीं है। डायग्राम हमने अभी समझा ही था, फिर से देख लेते हैं। ये सब डेटा पॉइंट्स को डिनोट कर रहे हैं, एंड ये जो लाइन है रेड वाली वो बेस्ट फिट लाइन डिनोट कर रही है। ठीक है, रेड वाली लाइन को क्या बोल रहे हैं, बेस्ट फिट लाइन कह रहे हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। और जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन क्या बता रही है कि भाई इन सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस देखो अगर इस लाइन से, तो वो लगभग नियर बैठ रहा है सारे पॉइंट्स का। इस पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा फार दूर थी, बहुत ज़्यादा दूर थी बेस्ट लाइन से, अगर इसका भी डिस्टेंस देखोगे तो ये भी पास है भाई। तो मतलब ये लाइन ऐसी लाइन है कि इससे आप समझ सकते हो कि आना हमारा आउटपुट जो होना चाहिए था वो नियर टू दिस पॉइंट होना चाहिए था, तो मतलब ये लाइन ज़्यादा बेटर होगी। तो हमारा जो डिफरेंस आया, डिफरेंस बोले तो इन दोनों लाइंस का ही डिफरेंस ही तो एरर है यार, इन दोनों लाइन का डिफरेंस ही तो हम कहेंगे लॉस्ट फंक्शन है। ठीक है, तो अब हम ब्लू लाइन को ही कंसिडर करेंगे क्योंकि वो इस वाले लाइन पॉइंट से, सभी पॉइंट से नियर ही है। ठीक है, क्लियर है बात, पास है, तो हम उस लाइन को अब लेंगे और यहीं से हम एरर फाइंड करेंगे। तो हमने कोई पॉइंट मान लिए x1 x2 y1 और इस लाइन पे पॉइंट मान लिया x2 y2। ठीक है, अब हमें एरर फाइंड करनी है, तो हमें पता है y1 और y2 की डिफरेंस ही एरर होगी। ठीक है, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट है भाई, बिल्कुल ठीक है। तो एरर क्या होगी, y2 माइनस y1, एंड इसका मीन भी लोगे आप। ठीक है, अगर एरर फाइंड कर रहे हो तो मीन लिया जाएगा। मीन मतलब अगर नेगेटिव वैल्यू भी आ रही, मान लो इन एनी केस y1 बढ़ा रहा है, तब भी हम नेगेटिव आंसर नहीं लेंगे, आंसर हम पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, तो मीन मतलब जो भी वैल्यू है उसका प्लस वाला वैल्यू ले लेंगे, एंड स्क्वायर एरर मतलब जो भी एरर आई है उसका स्क्वायर कर लिए, स्क्वायर एरर होगी, इसी को कहेंगे मीन स्क्वायर एरर। एंड यहाँ पे क्या होगा, ये है भैया कॉस्ट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, 1/n। 1/n बोले तो एवरेज ले लिया, सभी का ले लिया, तो एवरेज को ही तो अपन क्या कहते हैं, कॉस्ट फंक्शन कहते हैं। सो लीनियर रिग्रेशन या रिग्रेशन पार्ट का जो कॉस्ट फंक्शन का वैल्यू निकलेगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, विच इज़ 1/n। ठीक है, समीशन ऑफ y माइनस y डैश। अब y और y डैश क्या, प्रेडिक्टेड और एक्चुअल है। ठीक है, वही लिखा है, एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड, बिल्कुल सही चीज़ है। तो यही यहाँ पे चीज़ें डिनोट कर रही हैं। क्लियर होगी बात। तो ये जो हमने निकाला है वो किसका निकाला है भाई, वो हमने अभी जो कॉस्ट फंक्शन निकाला है, जो एक्चुअल एरर निकाली है वो निकाली है रिग्रेशन वाले पार्ट का। ठीक है, एक ग्राफ तो अब मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा हो क्योंकि सभी ने रिग्रेशन तो पढ़ी हुई है। क्लियर होगी बात। तो रिग्रेशन वाला तो हम समझ गए कि भैया किस तरीके से एरर निकाली जाती है। नेक्स्ट जो चीज़ है विच इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन, तो एरर हमें वही फाइंड करनी रहेगी। अब यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन का फॉर्मूला है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा देख सकते हो आप, तो फॉर्मूला या फिर जहाँ पे जो एरर निकलेगी वो कुछ इस प्रकार मिलेगी। एंड जो ग्राफ है ये तो लगभग स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, और ये वाला जो क्लासिफिकेशन का ग्राफ बनेगा वो कुछ लॉगरिथमिक ग्राफ रहेगा। लॉग का ग्राफ अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार आप गूगल कर लेना। वैसे लॉग का ग्राफ यहाँ पे बनता है। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे एक्चुअली में तो यहाँ पे लॉग का ग्राफ बनेगा, एंड इस तरीके से यहाँ पे काम होगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन का मतलब है दो वैल्यूज़, आइदर या तो 0 या तो 1, मतलब इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में ही काम होगा। बाइनरी का मतलब यही है।
फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मैं चाह रहा हूँ कि मैं कैट की इमेज प्रेडिक्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो अगर वो नियर टू 1 है तो इसका मतलब वो इमेज कैट की है। मॉडल ये प्रेडिक्ट करके अगर आउटपुट उसका नियर टू 1 दे रहा है तो मतलब कैट की इमेज है, एंड नियर टू 0 तो मतलब वो कैट की इमेज नहीं है, तो प्रिडिक्शन ही कर रहा है मॉडल से, तो लगभग समझ गए क्लासिफिकेशन क्या सीन बता रहा है। सो यहाँ पे अगर हम एवरेज निकाले जाएँ, ठीक है, लॉस सभी का लॉस जो होगा वो एक्चुअली में इस प्रकार होगा, एंड ये क्या है भैया, एवरेज है, तो मतलब ये कॉस्ट फंक्शन ही आप समझ सकते हो। भले यहाँ पे लॉस लिखा है बट वो एक्चुअली में है क्या, कॉस्ट फंक्शन। एंड यहाँ पे क्या स्टार्ट होता है -1/n, ठीक है, ये यहाँ पे लॉस फंक्शन की जगह कॉस्ट फंक्शन ही लेना, क्योंकि 1/n क्या डिनोट कर रहा है, एवरेज, तो एवरेज जब भी क्या है तो कॉस्ट फंक्शन होती है, ठीक है। एंड समीशन है 1 से लेके n तक yn log y कैप n प्लस 1 - yn log 1 - y कैप n, ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी। एंड अगर इफ़ एनी केस y की वैल्यू 0 होती है तो स्टार्टिंग का जो ये टर्म है विच इज़ दिस वन, ये नियर टू 0 हो जाता है एंड ये टर्म बचता है, ठीक है, और ये वैल्यू 0 हो जाती है, तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो यही वैल्यू मिलेगी। तो लॉस या फिर कॉस्ट फंक्शन आप कुछ इस प्रकार बता सकते हो, है ना। एंड अगर 1 होती है तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा एंड जो बचेगा वो ये वाला पार्ट बचेगा, तो इस तरीके से ये निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप ये बता सकते हो। एंड आप सिग्मॉइड फंक्शन से भी बाइनरी क्लासिफिकेशन का बता सकते हो। सो लिखा y = 1/1 + e⁻⁻x विच इज़ अ सिग्मॉइड फंक्शन यूज्ड इन द बाइनरी क्लासिफिकेशन। तो इस तरीके से आप इसका ग्राफ भी बना सकते हो। सिग्मॉइड का ग्राफ कुछ इस प्रकार एस शेप में बनता है, तो ये तो मैंने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। सो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको बाइनरी क्लासिफिकेशन का भी एक रफली आइडिया मैंने दे दिया है एंड हमने रिग्रेशन के बारे में भी समझ लिया। सो आज इस वीडियो के अंदर हमने लॉस फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन दोनों समझ लिया। देखो एक्चुअली में जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो यही है, ठीक है, पूरा यही है। क्लियर होगी बात। एंड मैं होप कर रहा हूँ कि सभी को जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया, किस तरीके से काम हो रहा है वो समझ में आ गया, एंड यहाँ पे वैल्यूज़ के खेल क्या है वो समझ में आ गया, ठीक है। लाइन वगैरह इसी तरीके से आप क्लासिफिकेशन का भी ग्राफ बनाओगे एंड उसमें भी यही 2 तरीके की लाइन मिलेगी, एक एक्चुअल की और एक प्रेडिक्टेड की, एंड उन दोनों में डिफरेंस क्रिएट ही होगा जब यहाँ पे लॉस और कॉस्ट फंक्शन निकाला जाता है, ठीक है। सो आज के लिए रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।